हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं, क्या हालचाल भाई? एक बार सभी लोग बताएं कि आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर आप सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम लोग चलते हैं अपनी इस यूट्यूब की क्लास में। आपको हम आज यह बता रहे होंगे कि सर्वनाम क्या होता है ना। क्या भाई, सर्वनाम क्या होता है? और ये लगातार यह सीरीज 7:30 बजे शाम को आपके समझ चलती है। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है? अगर आप सभी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे, ठीक है भाई? ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक? सब कुछ ठीक है। एक बार सभी लोग कंफर्म करें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है? चलिए, ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक है। एक बार चलिए, आज हम लोग बात करेंगे भाई, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस आधार पे चलेंगे। सब कुछ संपूर्ण जानकारी हम आपको इस YouTube की क्लास में बता रहे होंगे, ठीक है? बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सर्वनाम स्टार्टिंग से बताएंगे कि सर्वनाम क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है? ओके, चल। तो सबसे पहले हम बात करें कि यह क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे भाई आपके प्यारे लाडलो यूपी, ठीक है? यूपीएसआई, उसके साथ साथ एसएससी जीडी, उसके साथ साथ यूपी बीएड। यह सभी का कॉमन क्लास होने वाला है ना। अगर आपने यह क्लास की तो समझ लीजिए यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। उसके साथ साथ आप सभी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूपी बीएड एंट्रेंस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, साथ ही साथ आपके लेखपाल में जो पूछा जा रहा है, साथ ही साथ यूपी टेट में जो पूछा जा रहा है, यूपी पेट में पूछा जाता है। तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ना। तो सभी लोग तेजी के साथ बताएंगे भाई, कमेंट करेंगे। अगर ऑल इज ओके है तो चले हम लोग अपनी इस क्लास की ओर। चले भाई, एक बार बताओ। चलिए, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक है? सर्वनाम क्या होता है, कितने होते हैं, इसके बारे में, संपूर्ण बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई? अगर किसी को भी पता है सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सभी लोग फटाफट करके कमेंट करें। चलो, सबसे पहला बात करेंगे सर्वनाम। क्या बात होगी? सर्वनाम। ऐसा नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और दूसरे कलर में लिख देते हैं। चल, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ अगर हम पूछें, अब हम एक एक चीजों को बारे में बताएंगे, ठीक है? सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? जो, कलर चेंज करते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपने कहा कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक? अगर यही फिर से बात आए, राम पढ़ता है, राम खाता है, राम सोता है, अगर यही हम फिर से लिखते जाए, राम पढ़ता है, राम सोता है, क्या कहें? राम सोता है, ठीक?
राम सोता है, फिर राम जाता है। यही बार बार रिपीटिशन कर रहा है राम। इसी को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सर्वनाम की प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं राम राम बार बार आ रहा है, इन्हीं रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग कहते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, फिर वह फिर वह सोता है, फिर वह चला जाता है। तो यह जो हम लोग वह का प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या होता है, सर्वनाम होता है। यही क्या होता है भाई, सर्वनाम होता है। रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है। अच्छा, इसी में दो बात आती है, मूल सर्वनाम क्या होते हैं, मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं, यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मूल सर्वनाम क्या होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, मूल सर्वनाम बताइए, मूल सर्वनाम क्या होता है। देखो, मूल या मौलिक सर्वनाम किन्हें कहते हैं, सर्वनाम का वह रूप, क्या, सर्वनाम का वह रूप, देखो, सर्वनाम का सर्वनाम का वह रूप सर्वनाम का वह रूप जिसमें जिसमें सर्वनाम का जन्म हो, जिसमें सर्वनाम का जन्म हुआ हो, उन्हें क्या बोलेंगे, जन्म हुआ हो। अभी हम आगे सारा जो है बताएंगे। ठीक है, हुआ हो, उन्हें क्या बोलेंगे, मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं या मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं, आप सभी बताओगे भाई, 11। कितने, 11। ठीक है, कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, और कोई, कुछ। ये क्या होंगे आपके मूल या मौलिक सर्वनाम। क्या होंगे भाई, मूल या मौलिक सर्वनाम। अब देखो, यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं। यौगिक सर्वनाम, ठीक है। यौगिक सर्वनाम क्या है, ये बात बताओ, यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं। अब आप सभी देखो, यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं। यह जो है, जब मूल सर्वनाम पर, जब मूल सर्वनाम पर सर्वनाम पर क्या हो, लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़े, तो वो क्या होते हैं, यौगिक सर्वनाम होते हैं। वो क्या होते हैं, यौगिक सर्वनाम। जैसे मूल सर्वनाम हमने क्या बताया, आपका मैं है, तू है, वह है। इनका यौगिक सर्वनाम क्या होगा, अब यही देखो, इनका यौगिक सर्वनाम, जैसे मैंने, तो ये क्या है, यौगिक सर्वनाम। मुझे, ये क्या है, यौगिक सर्वनाम। मेरा, ये क्या है, यौगिक सर्वनाम। मेरी, ये क्या है, यौगिक सर्वनाम। ठीक है, तू का, आप, क्या है, आप, तूने, तुझे, ये क्या है, आपका यौगिक सर्वनाम। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। इसी प्रकार वह का क्या होगा, उसने, क्या होगा, उसने, उसने, उसका, ठीक, उन्हें, ये सब सारे क्या होंगे, यौगिक सर्वनाम। ठीक है भाई। जय हिंद ड्रीम, ड्रीम बॉय, जय हिंद, जय हिंद भाई। ठीक है, आपका नाम क्या है। चलो, अभी हमने क्या क्या बात बताई आपको, आपको अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी हम आपको बताते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हम वही बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, आ रहा है। ठीक, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, क्या, सबका
नाम। एक बार सभी लोग बताइएगा कि आप सभी हमें कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से, ठीक है। ओके भाई, चलिए। ये क्या होगा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सबका नाम। अभी हम आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं सारी सारी चीज़ों को, उसके बाद अभी एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर सारा कुछ एग्जाम में जो आ रहा है सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर संग्रह किया हुआ है। तो सभी लोग अभी बस धैर्य बनाए रखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक बार। अब हम ये बात करेंगे सर्वनाम, सर्वनाम होते कितने हैं, सभी लोग बताओ, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, बताओ। अगर आप सभी को जानकारी, फटाफट सब लोग बताओ कौन कौन से होता है। बहुत बढ़िया। क्या होता है भाई, सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका आता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, ठीक। तीसरा आपका आता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। फिर आपका आता है अनिश्चयवाचक। आप देखो ये सारा नोट्स भी बना सकते हो, अगर आपने कभी पढ़ा है तो वो भी आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक। फिर आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक। फिर आपका आता है संबंधवाचक। क्या आता है, संबंधवाचक। इतनी बातें क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो आगे हम अब बढ़ने से पहले ये बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, क्या होता है भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इतनी बातें क्या करना चाहिए आपको, जानकारी होना चाहिए, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब निजी मतलब अपने बारे में बात हो, जब स्वयं के बारे में बात हो, खुद के बारे में कोई बात करे, ठीक है, अपने आप ही शब्द आएगा, अपने आप ही। तो ये सारा क्या हो जाएगा, निजवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आएगा मतलब निश्चित नहीं होगी, निश्चितता को दर्शाएगा, साथ ही साथ वह, आप देखेंगे कुछ कोई को दर्शा रहा होगा, ठीक है, कुछ कोई। और प्रश्नवाचक क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये सारा आपका प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक में आपका शब्द आएगा जो और सो, ये आपके क्या होंगे, संबंधवाचक में। अच्छा, साथ ही साथ पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में आपका शब्द होता है मैं और हम, ठीक। मध्यम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, श्रोता होता है, जो जिसे आप तुम या आप बोलोगे, ठीक। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये सारा क्या होगा, अन्य पुरुष में आ रहा होगा, ठीक है भाई। इतनी बातें क्लियर, एक बार सभी लोग बताओ इतनी बातें क्लियर है। आगे चले, चले। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब अपना पहला प्रश्न आ गया है, सभी लोग बताओ भाई। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, तो तेजी के साथ सभी लोग उत्तर बताइए। अगर आप सभी अब इतनी चीजें देख लिए हो, सुन लिए हो, जान लिए हो, तो सभी लोग फटाफट उत्तर बताना शुरू कर दो। देखते हैं किसका उत्तर आता है सबसे पहले, ठीक है। चलिए बताइए। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हमने बताया था अभी आपको, क्या, सबका नाम। क्या होगा, सबका नाम, ठीक है। इतना चीजें पता होना चाहिए। आगे भाई चले, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या आप घर भी जाएंगे। इस वाक्य में, इस वाक्य में आप जो है रेखांकित किया गया है, तो यह क्या होगा, यह आपका कौन सा, यह कौन सा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, कि कौन सा शब्द है, बताइए सभी लोग, बताओ भाई कौन सा शब्द है आपका, ये क्लियर है। आगे चलें, कॉलेज क्लियर।
बिल्कुल। आप क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है सर? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके तीन होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम की बात कर रहा होता है। मध्यम पुरुष क्या बात करेगा? तुम या आप। ठीक, यही आपका क्या है भाई? राइट उत्तर। अन्य पुरुष में वह, यह, ये और वे। तो यही क्या है आपका? राइट उत्तर। सी राइट उत्तर है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जय हिंद भाई। कुशाल कुमार, सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। और सभी लोग सेशन को लाइक, और चैनल को, अगर आप नए हैं तो सभी लोग क्या करेंगे? चैनल को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, और एक बार सभी लोग अपने अपने ग्रुप, अपने दोस्त, अपने मित्र के पास शेयर करके आ जाए। फटाक से शेयर करके आ जाओ। चलिए, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। भाई गुणवाचक क्या है ये बताओ? गुणवाचक कुछ है क्या? गुणवाचक तो सर संज्ञा में आता है। प्रश्नवाचक आपका है। संबंधवाचक, निजवाचक, ये क्या है? सर्वनाम के भेद है। ओके, क्लियर? सभी लोग बताओ। एक बार सभी लोग क्या करोगे? सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीमसित जॉर्जियन, और बताओ। सभी लोग उत्तर बताएंगे भाई। देखते हैं कितने लोग का उत्तर सही आता है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग बता रहे हैं जॉर्ज भोलानाथ तिवारी, कुछ लोग जॉर्ज ग्रिसियन। अभी हम आपको एकदम इसका करेक्ट उत्तर बताएंगे, तब तक आप सभी लोग फटाफट उत्तर अपना बताते चलेंगे। ओके, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका आ गया भाई? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग और भी चीजें बता रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी आपने उत्तर चेंज कर दिया है। क्या स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या? हमें लगता है स्क्रीन ब्लैक हुआ है क्या? स्क्रीन ब्लैक हो गई? एक बार बताओ, स्क्रीन ब्लैक है क्या? दिख नहीं रहा है? सभी लोग बताइए, क्या स्क्रीन ब्लैक है? दिख रहा है कि नहीं? हेलो हेलो। क्या भाई आपको दिख रहा है? बिल्कुल, अभी दिखना शुरू हो जाएगा ना। डॉक्टर, दिख नहीं रहा? बस 1 मिनट रुकेंगे, अभी दिखना शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, अभी दिखना आपको शुरू हो जाएगा। बस 1 मिनट रुकिए। कुछ तो गड़बड़ी हुआ है सेटिंग में। ओके, चलो अब दिखना शुरू हो गया। अब दिख रहा होगा, एक बार बताओ। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? ओके, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, अब दिख रहा होगा। ओके, चलो। बिल्कुल राइट उत्तर क्या होगा? डॉक्टर दीम्स सिट्स। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर दीम सिट्स। ठीक है, राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर दीम सिट्स। ओके, चलो इसको याद रखिएगा ना, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के साथ पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने होने वाले शब्द, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। हमें आशा है कि सभी लोग उत्तर इसका अब सही बताओगे। देखो, जितना भी प्रैक्टिस कर पाओ उतना प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। यहाँ पर सारे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो ये जान लो कि सारे आपके चैप्टर यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम हर टाइप के प्रश्न यहाँ पर करा रखे हैं ना। तो बिल्कुल सभी का सी राइट उत्तर आया है। सर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम आपके 6 होते हैं। सर्वनाम आपके 6 होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कुशाल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम की संख्या। अब देखो फिर से वही प्रश्न आ गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब बताओ फटाफट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप बता सकते हो सर, सर्वनाम के 6 भेद आपने बताए हैं, 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से नाम देख लो। अगर नाम क्लियर नहीं है तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इतनी बातें क्लियर। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम, ये क्या पूछ रहा है? आप हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, तो ऐसे में वही मूल सर्वनाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मूल सर्वनाम। हमने बताया था 11। क्या? 11। कौन कौन से? एक बार देखो, मैं, तू, और यह, वह, सो, जो, और आप, ठीक, कौन, क्या, ठीक, साथ ही साथ कोई और कुछ। ये कितने हो जाते हैं आपके? 11 सर्वनाम। देखो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए आपके 11। मैं, तू, यह, वह, सो, जो, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? बताओ, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अब बताइए, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो फटाफट सब लोग बताओ भाई। कोई, सब, कुछ, या कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल राइट उत्तर क्या होगा? कुछ ना कुछ आपका ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम। तो क्या सभी लोग सेशन को शेयर कर दिए हो? एक बार सभी लोग बताएं भाई। सेशन को लाइक कर दिया करो, और चैनल को आप सभी लोग अगर नए हो तो चैनल को क्या करेंगे? सभी लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। ओके, चलो, क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम क्या हो जाएगा भाई? कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्या विशेषण क्या होता है? काला, नीला, पीला, ये सारा क्या है? विशेषण है। संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वह क्या है? विशेषण है। विशेषण नहीं है ये बताई जा रही है, विशेषण नहीं है। तुम क्या है? ये सर सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। बिल्कुल, शांत, आगामी, ये काला, ये सारे क्या है? ये आपके विशेषण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? बिल्कुल सभी लोग बता सकते हैं। अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अति उत्तम और उत्तम। अति उत्तम क्या है? ये अति उत्तम नहीं होता है। उत्तम पुरुषवाचक, इसमें क्या आएगा? यह, वह, ठीक है, ये, वे, ये सारे क्या है आपका? अन्य पुरुष। मध्य पुरुष में तुम, आप, ये क्या है आपके? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये क्या है आपके? आपके उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुष और मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम है घर, आप, पहाड़, नदी। बिल्कुल बताओ भाई। बिल्कुल ए बी राइट उत्तर। आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी बता सकते हो? फटाफट सब लोग बताओ भाई, क्या होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन से? बिल्कुल, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात ये खत्म। नेक्स्ट। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा भेद है? हम सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। बताइए। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। बिल्कुल राइट उत्तर क्या होगा भाई? हम हम आपका पुरुषवाचक में आता है, जो कि आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। उत्तम पुरुष, हम, मैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम मतलब आपका जो, क्या मत वह है? नहीं, वह भी नहीं है। बिल्कुल क्या होगा? टू। मध्यम मतलब श्रोता, सुनने वाला। क्या होगा? श्रोता, सुनने वाला। मैं क्या होता है? सुनाने वाला। ठीक, वक्ता जिसे बोलते हैं, वक्ता। क्या होगा? वक्ता। अन्य पुरुष में ये क्या होंगे? उसमें। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखो। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ठीक, बताओ। हम, तुम, कोई, यह। बताइए। बिल्कुल क्या होगा आपका? सी इज राइट उत्तर। क्या होगा? सी इज राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? हम जो है ताजमहल देखने जाएंगे। बताइए फटाफट। बिल्कुल, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन से सर्वनाम है? तो हम जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें कि उत्तम पुरुषवाचक आता है। नेक्स्ट। बताओ क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, बस पढ़ते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। बिल्कुल। निम्नलिखित चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द सही का स्त्रीलिंग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता क्या हो जाएगा? प्रबंधकर्त्री। क्या हो जाएगा? प्रबंधकर्त्री। ठीक, यहाँ ये होगा। ठीक, प्रबंधकर्त्री। ओके, चले आप। ओके भाई, क्लियर है? बताइए, आगे चला जाए। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। संज्ञा का भेद नहीं है। बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या है? निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम है ना। क्या संज्ञा में है? बिल्कुल संज्ञा में नहीं है, तो सर्वनाम है। ठीक, क्लियर है? बताओ। कॉलेज ओके? अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19।